आलम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सरहदी इलाका कठार भांडी चचिया के इलाके में और आज यहाँ पर इंडियन आर्मी की जानिब से 105 फीट कौमी परचम का जो फाउंडेशन स्टोन है वो यहाँ पर रखा गया है। इस मौका पर 25 इन्फेंट्री डिव के जो जीओसी हैं कौशिक मुखर्जी, उन्होंने इसका फाउंडेशन स्टोन यहाँ पर रखा है और इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर पुंछ और एमएलए हवेली और इनके साथ साथ और भी समाजी और सियासी यहाँ पर लोग मौजूद रहे और इस गांव के लोग यहाँ पर मौजूद रहे। इसी मौका पर जब हमने यहाँ के मकामी लोगों से बात की तो उन्होंने खुशी का इजहार किया है, क्योंकि इंडियन आर्मी की जानिब से यहाँ पर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर जो एक पार्क भी बनाया जाएगा, खूबसूरत पार्क यहाँ पर बनेगा और लोग यहाँ पर सैरो तफरी के लिए यहाँ पर आएंगे तो इस इलाका की भी जो है तरक्की होगी, जिस पर लोगों ने खुशी का इजहार किया है और इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा किया है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। तो झंडा हमारे यहाँ आज जिसकी नींव हमने रखी है, ये 105 फुट ऊंचा झंडा, ये मुझे पाकिस्तान को दिखाने के लिए नहीं, ये हमें अपने आप को दिखाने के लिए है कि वहां है हमारा विश्वास। इस जगह पे जो पार्क बनाएंगे, आइए आप लोग बैठिए, यहाँ पे आपस में बातचीत कीजिए, उस मोबाइल को घर में छोड़ दो। इंसान इंसान से भूल गया है बात करना। हमें बहुत फिक्र है कि तमिलनाडु में किसी होटल में किसी ने खराब किस्म का पनीर देकर 10 बंदे मारे। आप क्या कर सकते हैं उसके साथ? कुछ कर सकते हैं आप? लेकिन अगर आपके गांव में एक किसी को कुछ तकलीफ है और उसे आप सुलझा नहीं पा रहे, उसके लिए आप कुछ कर सकते हैं, है ना? तो इसे वैसा एक जगह बनाना, बच्चे आए, लेडीज आए, जेंट्स आए, संडे के दिन जब छुट्टी हो आप लोग आके बैठे यहाँ पे आराम से, और जब जाएंगे यहाँ से इस इलाके को थोड़ा सा साफ करके जाएंगे। मेरा नाम इफ़रा ज़मीर है और मैं विलेज कस्बा की रहने वाली हूँ। आज यहाँ पे हमारे लिए ये बहुत ऑनर की बात है। आज यहाँ पे मेजर जनरल कौशिक मुखर्जी आए, डीसी सर आए और काफ़ी सारे चेयरपर्सन आए यहाँ पे, और आज यहाँ पे 105 फीट ऊंचे तिरंगे की फाउंडेशन स्टोन को रखा गया। एंड इट्स ट्रूली एन ऑनर फॉर अस कि उन्होंने इस बनवत को एक न्यू आइडेंटिटी दी और इस बनवत प्लेस को हम एक मॉडर्न टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना सकते हैं, और इससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और आर्मी ने उनका विजन सिर्फ यहाँ पे एक फ्लैग को बनाना नहीं था, मगर एक ऐसे विजन को क्रिएट करना था। उन्होंने डेवलपमेंट की यहाँ पे, और इन नियर फ्यूचर दिस विल बी मोर एंड मोर डेवलप्ड एरिया। सो थैंक यू टू एवरीवन। मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। I'm highly thankful to Indian Army and each one of us, like 9 मराठा LI यूनिट को भी, जिन्होंने यहाँ पे ये चीज़ बनाई। सो थैंक यू सो मच। देखिए, मैं सबसे पहले अपनी तरफ से जीओसी साहब, उनको, हमारे कमांडर साहब को, 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड, और हमारे यहाँ के कर्नल साहब, सीओ साहब जो जैकब साहब हैं, मैं इनको अपनी तरफ से दिल की गहराई से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और जिस तरीके से ये झंडा ज़ीरो लाइन पे यहाँ पे लग रहा है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे 26 जनवरी को इसका कंप्लीट होगा और ये यहाँ पे लहराएगा। ये खाली बॉर्डर पे ज़ीरो लाइन पे झंडा नहीं है, ये इस चीज़ का एक सबूत है कि इस देश की आर्मी के साथ साथ इस देश के सिविलियन और इस बॉर्डर इलाके के जो सिविलियन हैं वो कंधे के साथ कंधा लगा के खड़े हैं। और हमारे देश की जो आर्मी है, दुनिया की सबसे बेहतरीन आर्मी, इतनी प्रोफेशनल आर्मी है। आप देखिए, हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, किस कदर गोले चले, और पाकिस्तान ने सिविलियन एरियाज़ में जो है बम्बारमेंट की। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूं अपनी देश की आर्मी को, इन्होंने कभी सिविलियंस के ऊपर शेलिंग नहीं की और देश पे के लिए ये लड़े, अपनी जानें दी, कुर्बानियाँ दी और ऑपरेशन सिंदूर में लड़े। लेकिन प्रोफेशनल आर्मी उसको कहते हैं कि वहाँ पे भी लड़ी और पीछे बैक हैंड में अपने लोगों को भी बचाया और बेहतरीन सबूत दिया लोगों को शिफ्ट करने में, निकालने में। मैं पूरे इस ऑपरेशन सिंदूर में लगातार टच में रहा। हमारे कर्नल, सीओज, हमारे सोल्जर्स, कमांडर्स और ख़ास करके 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर साहब एक एक बंदे के लिए अपने जवानों को भेजा, उनको निकाला, पीछे किया, हॉस्पिटल शिफ्ट किया।
और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और वो रिप्लाई दिया जिस रिप्लाई की आवाज़ खाली पाकिस्तान नहीं पूरे मुल्क में उसकी गूंज आई। देखिए, आज तक जितनी जंगें हुई उस जंग में पुंछ के लोगों ने अपनी कुर्बानी का सबूत दिया। 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, इंशाल्लाह हर घर के ऊपर जो है तिरंगा झंडा तो चढ़ेगा, लेकिन उससे बड़ी बात है कि तिरंगा झंडा पुंछ के लोगों के दिलों में, जिसको पाकिस्तान की गोली, पाकिस्तान का बम ना मिटा सकता है ना हरा सकता है, और जिसका सबूत पहले भी दिया है। जितनी भी जंगें हुई, एक भी जंग में पाकिस्तान कामयाब नहीं हो सका। उसका सबूत ये है कि हमारी आर्मी और हमारे सिविलियन कंधे के साथ कंधा मिला के जो है वो लड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह पुंछ के हर घर के जो है वो तिरंगा होगा और पुंछ के हर लोग जो है वो अपनी आर्मी के साथ खड़े।